नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामू राजपूत और आप देख रहे हैं पेंशन जैक। यहां मिलती है पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी खबरें बिल्कुल साफ और तथ्यात्मक अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट। 25 जुलाई 2026 तक ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लाखों पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी उम्मीद न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी को लेकर है। लंबे समय से पेंशन भोगी संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और उसके साथ महंगाई राहत यानी डीआर का लाभ देने जैसी मांगे उठाते रहे हैं। ऐसे में संसद में इस विषय को लेकर हुई चर्चा ने एक बार फिर लाखों पेंशन भोगियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। संसद में सांसदों की ओर से सरकार से यह सवाल उठाया गया कि कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले ऐसे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक उद्योगों, कारखानों, कार्यालयों और विभिन्न संस्थानों में काम करते हुए बिताए। सवाल यह भी रहा कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और बुजुर्गों के लिए दवाइयों, इलाज, बिजली, राशन तथा रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च बढ़ता जा रहा है, तब कम मासिक पेंशन में गुजारा करना आखिर कितना आसान है। संसद में उठे सवालों के जवाब में सरकार की ओर से योजना के नियमों, अंशदान आधारित व्यवस्था और इसकी वित्तीय स्थिरता से जुड़े पहलुओं का उल्लेख किया गया। सरकार ने यह भी बताया कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और अन्य पक्षों की ओर से ज्ञापन और मांगे प्राप्त होती रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 जुलाई 2026 तक न्यूनतम पेंशन को सीधे 7,500 रुपए करने या उस पर महंगाई राहत जोड़ने का कोई ऐसा नया आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है जिसकी पुष्टि की जा सके। इसलिए पेंशन भोगियों को इस समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें तेजी से फैलती हैं जिनमें पेंशन की नई राशि, किसी निश्चित तारीख से भुगतान शुरू होने या सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिए जाने का दावा किया जाता है। लेकिन जब तक संबंधित मंत्रालय, ईपीएफओ या सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी राशि या तारीख को अंतिम निर्णय मानना सही नहीं होगा। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और आधिकारिक जानकारी समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो पेंशन जैक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आगे आने वाली किसी भी महत्वपूर्ण घोषणा, संसद की चर्चा या ईपीएफओ से जुड़े अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। अब बात करते हैं उन मांगों की जिन्हें लेकर पेंशन भोगी संगठन लगातार सरकार के सामने अपनी आवाज उठाते रहे हैं। सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि की है। पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में कम पेंशन के सहारे जीवन चलाना कठिन होता जा रहा है। कई बुजुर्गों की आय का प्रमुख या एकमात्र नियमित साधन पेंशन ही है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी बढ़ता है और ऐसे में दवाइयों तथा इलाज पर होने वाला खर्च उनकी मासिक आय का बड़ा हिस्सा समाप्त कर देता है। पेंशन भोगियों का तर्क है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से अंशदान किया और कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी व्यवस्था में योगदान दिया। इसलिए उनकी मांग किसी सहायता या दान की नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक वृद्धावस्था की है। उनका कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जिससे भोजन, दवा, बिजली, किराया और अन्य आवश्यक खर्चों को कम से कम सम्मान के साथ पूरा किया जा सके। इसी वजह से पेंशन भोगी संगठन समय समय पर सरकार और संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपते रहे हैं। अलग अलग राज्यों और शहरों में बैठकों, प्रतिनिधि मंडलों और शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। उनकी मांग है कि सरकार कर्मचारी संगठनों, पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक बातचीत करे और ऐसा समाधान निकाले जिससे पेंशन भोगियों को राहत मिले तथा कर्मचारी पेंशन योजना की वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे। दूसरी तरफ सरकार के सामने भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। कर्मचारी पेंशन योजना एक अंशदान आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। इसलिए न्यूनतम पेंशन में बड़ी वृद्धि करने से पहले इसके वित्तीय प्रभाव, योजना की दीर्घकालिक स्थिरता, कानूनी पहलुओं और उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। किसी भी बड़े बदलाव का असर केवल वर्तमान पेंशन भोगियों पर ही नहीं बल्कि भविष्य में पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों और पूरी योजना की वित्तीय संरचना पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि मांग और आधिकारिक निर्णय में अंतर होता है। 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन मांग को सरकारी मंजूरी मिल चुकी है ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा। इसी तरह महंगाई राहत को जोड़ने या किसी निश्चित तारीख से नई पेंशन लागू होने की बात भी आधिकारिक आदेश के बिना अंतिम नहीं मानी जा सकती। अगर आप पहली बार पेंशन जैक की ये जानकारी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ईपीएस 95, ईपीएफओ, पेंशन, न्यूनतम पेंशन, अंशदान,
पेंशन सुधार और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी खबरों में छोटी सी जानकारी भी लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सही समय पर सही जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। आने वाले समय में यदि सरकार की ओर से कोई नई समिति बनाई जाती है, कोई सिफारिश सामने आती है, मंत्रालय की ओर से नया पत्र जारी होता है, ईपीएफओ कोई परिपत्र जारी करता है या संसद में इस विषय पर दोबारा चर्चा होती है, तो उससे इस पूरे मामले की दिशा स्पष्ट हो सकती है। लेकिन 25 जुलाई 2026 की स्थिति में किसी निश्चित बढ़ी हुई पेंशन राशि या लागू होने की निश्चित तारीख का दावा करना उचित नहीं होगा। पेंशन भोगियों की एक और महत्वपूर्ण मांग यह है कि सरकार इस पूरे विषय को केवल वित्तीय बोझ के नजरिए से न देखे, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों के सम्मान से भी जोड़े। उम्र के इस पड़ाव पर नियमित और पर्याप्त आय उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी नौकरी और अंशदान में बीती है, तो सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक असुरक्षा निश्चित रूप से चिंता का विषय बन जाती है। इसी कारण ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि का मुद्दा लगातार जीवित है। अलग अलग संगठनों की ओर से समय समय पर उठाई जाने वाली मांगों ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बनाए रखा है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और संबंधित संस्थाओं की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। पेंशन भोगियों को यह भी समझना चाहिए कि किसी वायरल पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल या सोशल मीडिया संदेश में लिखी राशि को तुरंत सरकारी आदेश न माने। यदि कहीं यह दावा किया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए निश्चित रूप से मंजूर हो चुकी है, महंगाई राहत जोड़ दी गई है या किसी तारीख से बढ़ी हुई पेंशन खाते में आनी शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहले उसके आधिकारिक दस्तावेज की जांच करें। इससे गलत जानकारी और अनावश्यक उम्मीदों से बचा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो पेंशन जैक को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को अपने उन साथियों और परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाएं जो ईपीएस 95 या ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी पेंशन भोगी तक सही जानकारी पहुंच जाए और वह किसी अफवाह के कारण भ्रमित होने से बच जाएं। फिलहाल 25 जुलाई 2026 तक सबसे स्पष्ट स्थिति यही है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग जारी है। संसद में इस विषय पर सवाल और चर्चा हो चुकी है। पेंशन भोगी संगठन अपनी मांगों को लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन या उसके ऊपर महंगाई राहत लागू करने का कोई नया अंतिम आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। इसलिए उम्मीद जरूर रखिए, लेकिन किसी अपुष्ट दावे को पक्का फैसला समझने से बचिए। आने वाले दिनों में अगर सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या ईपीएफओ की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट आता है, तो वही इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह संसद में आगे होने वाली चर्चा या किसी समिति की सिफारिश भी इस मुद्दे को नई दिशा दे सकती है। इसलिए सभी पेंशन भोगियों को आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखनी चाहिए। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और तथ्यात्मक लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने साथी पेंशन भोगियों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और पेंशन जैक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ, न्यूनतम पेंशन और पेंशन से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रिलेशन। आप सभी से यही आग्रह है कि किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। पेंशन से जुड़ा मामला लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए एक छोटी सी गलत जानकारी भी परेशानी पैदा कर सकती है। सही जानकारी साझा करें, अपुष्ट खबरों से बचें और अपने आसपास के पेंशन भोगियों तक भी प्रमाणित जानकारी पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों की वर्षों पुरानी मांगों पर आने वाले समय में सकारात्मक और सम्मानजनक समाधान की दिशा में कदम बढ़ेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी के प्रति जागरूक रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी के लिए पेंशन जैक से जुड़े रहिए। जल्द ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।